अगर कानून माना जाएगा तो संविधान ही माना जाएगा। संविधान और गीता में से अगर किसी को चुनना होगा, आप क्या चुनेंगे? गीता ही चुनेंगे, संविधान नहीं चुनेंगे। संविधान का क्या करेंगे? लेकिन उन्होंने तो रास्ते आपसे अलग कर लिए कि यहाँ से आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। अब उन्होंने रास्ते अलग कर लिए। तो आपने ये बात सुनी तो आपको कैसा लगा? जैसा हमें लगा, फिर हमने कहा कि रास्ते तो देखो आपके, और जब आपको गीता नहीं माननी है तो फिर सही है, रास्ते आपके अलग है, हमारे रास्ते अलग है। लेकिन आपने उसी प्रश्नोत्तरी में, उसका हाल के अभी कुछ दिन पहले जो आपने एक प्रश्नोत्तरी की, आपने उसमें जवाब दिया। बिल्कुल। और आपने एक तरीके से एक पॉलिटिकल जवाब उसका दिया, जो कि जिसे कहा जाए कि एक राजनीतिक जवाब था। क्या दिया आपने? राजनीतिक जवाब, देखो हम तो कोई नेतागिरी जानते नहीं है ना, राजनीति में पकड़ है हमारी। राजनीति हम कुछ भी नहीं जानते। हमने तो वही कहा जो हमें दिखा। हम आम जनता हैं, आम जनमानस हैं, और हम आम जनमानस के हिसाब से अपने तरीके को देखते हैं। हम आपको भी आम जनता के हिसाब से देखेंगे। हम किसी भी नेता को नेता के हिसाब से क्यों देखें? हम आम पब्लिक है ना, तो आम पब्लिक के हिसाब से हम देखते हैं। और हमें लगता है कि वो एक लोगों के पक्षधर हैं। ये तो आपने हिंदू मुसलमान एक तरीके से अपने जवाब में कर दिया ना। क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा ना कि हिंदुओं पे गोली चलवाई थी राम मंदिर के दौरान, उस टाइम पे। तो हमें लगा कि शायद भाई ये उसी से है कि भाई आपका रास्ता अलग है, क्योंकि आप तो हम पे गोली चलवाने वाले लोग हैं, तो आपका और हमारा, हमें वही लगा कि भाई रास्ते अलग अलग तो है ही, क्योंकि आप तो गोली चलवाते हैं और उन्हें गले से लगाते हैं। हिंदुओं पे गोली और उन्हें गला। इसलिए आपने भी कह दिया कि भाई जो हमें दिखा, हम तो जो देखते हैं वही ना बोलते हैं। समाज में जो चल रहा है वही हमने बोला। एक पॉलिटिशियन तो कह सकता है कि उसका रास्ता अलग और संत का रास्ता अलग, लेकिन क्या ये संत कह सकता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारा भी रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग? संत देखो समझा सकता है आपको, लेकिन आपने आप तो कह दिया। गीता ही नहीं समझेंगे जब आप ये कह रहे हैं कि हम व्यवस्था ही नहीं मानते, वर्ण व्यवस्था। तो फिर बताइए, जब आप धर्म के संविधान को ही नहीं मानते। संविधान देखो, एक तो ये है जिससे देश चल रहा है, लेकिन एक संविधान, गीता भी एक अपने आप में एक संविधान है जो धर्म का संविधान है। धर्म की बात करनी होगी तो कानून से बात ना होगी, धर्म की बात करनी होगी तो गीता से बात होगी, पुराणों से बात होगी और वेद से बात होगी। हाँ या ना? लेकिन इस देश में अगर कानून माना जाएगा तो संविधान ही माना जाएगा। संविधान और गीता में से अगर किसी को चुनना होगा, आप क्या चुनेंगे? गीता ही चुनेंगे, संविधान नहीं चुनेंगे। संविधान का क्या करेंगे? संविधान हम लोग आप लोग संविधान चुन के भी संविधान का पालन नहीं करते। हम लोग बताइए, गीता चुन के संविधान का पालन करते हैं। हम लोग कहाँ किसी बहन बेटी को गलत तरीके से देखते हैं? कहाँ हम किसी की चोरी करते हैं? कहाँ भ्रष्टाचार करते हैं? और जो संविधान को मानने वाले नेता हैं, उठाइए इनकी हिस्ट्री। भ्रष्टाचार तमाम भरा पड़ा है नेताओं के पास। तो वो तो मानते हैं ना कानून को नेता लोग, तो काहे भ्रष्टाचार कर रहे हैं? जितने ये सरकारी अधिकांश, सब नहीं, अधिकांश सरकारी पोस्ट में आप जानते होंगे सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार है या नहीं? बिल्कुल है। तो ये सरकारी दफ्तरों में जब भ्रष्टाचार है तो क्या ये लोग संविधान नहीं जानते? तो संविधान जानते हैं तो भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं? तो हम नहीं जानते संविधान, हम गीता को जानते हैं, इसलिए बेईमानी करना पाप समझते हैं। पाप समझते हैं। करोड़ रुपए रखा होगा, हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें गीता ने सिखाया है कि बेईमानी का, किसी का भी धन देखना पाप है। लेकिन महाराज जी, एक सवाल इसी से जुड़ता है। हाँ, कि क्या जो गीता को मानता है, क्या वो सचमुच वो पापी नहीं है? वो एकदम से परमात्मा है? वो कोई गलत काम नहीं करता अगर वो उसको संविधान की तरह मानता है? यदि गीता को ठीक ठीक जिया है किसी ने, तो गीता को जीने वाला व्यक्ति झूठ ही नहीं बोलेगा। चींटी को मारना पाप है हमारे देश में, ये गीता पढ़ने वालों ने चींटी को मारना पाप समझा है। संविधान मारने वालों ने, संविधान पढ़ने वालों ने तो लोगों की तक गले काट दिए। हमने गीता पढ़ी है, हमने भागवत पढ़ी है, हमने वेदों को समझा है, तो हम लोग क्या कहते हैं? चींटी मारना पाप है, अहिंसा ही परमो धर्मा। जब हम चींटी नहीं मारेंगे तो बताइए हम संविधान का पालन कर रहे हैं कि उल्लंघन कर रहे हैं? आप बताइए। हम चोरी कर ही नहीं रहे हैं। आप एक अपवाद यदि आप धर्म से चलने लग जाए, महाराज जी, आप एक अपवाद हो सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने जैसे सबको समझते हैं कि हर कोई वैसा ही करता है? भाई हम कहते हैं सब लोग करो ना, ठीक बात, सब करो, मेरे जैसे सब बनो, क्या दिक्कत है? मैं अपने आप को मॉडल मानते हैं कि मेरे जैसा होना चाहिए। मैं एक भाई मैं नहीं कहता ये कि मेरे जैसा होना चाहिए। आप अपने जैसे बनिए। मैं क्यों कहूं कि आप मेरे जैसे बनिए? कोई किसी के जैसे बन भी नहीं सकता, लेकिन
हम ये कह सकते हैं कि हम संतों को फॉलो करते हैं, तो हम संतों जैसा आचरण करें। हम देखो किसी की बहन बेटी को क्यों देखें, क्यों देखें? जब हम देखेंगे नहीं तो हमसे संविधान का उल्लंघन होगा नहीं। अब लड़के चौराहे पे बैठे, ओ लड़की जा रही है, ताक रहे हैं, घूर रहे हैं, तुम तो संविधान पढ़े हो, तो काहे ताक रहे हो बहन बेटी को? बताइए। संविधान पढ़ने वाले बहुत लोग हैं जो बलात्कार के केस में चले गए, क्यों चले गए? हम तो नहीं पढ़े संविधान, लेकिन हम संविधान का सम्मान जितना करते हैं, संविधान पढ़ने वाले संविधान का सम्मान नहीं करते। लेकिन बहुत सारे धर्मात्मा भी हैं जो कि गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, और हर तरह के पाप करते हैं। हाँ तो भाई वो कर रहे हैं क्योंकि वो गीता पढ़े नहीं ना। गीता पढ़ना अलग है, रट्टू तोता मत बनिए। गीता पढ़ लिया और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, पढ़ रहे हैं, सर्वधर्म नित्य कर्म कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने जिया क्या? पढ़ना अलग है साहब, समझो। हम क्या समझाना चाहते हैं कि आपको अच्छा बताइए, झूठ बोलना पाप है कि नहीं? आप बताइए। बिल्कुल गलत। झूठ बोलना पाप है, पता है ना? गलत है, हाँ, पाप है। क्या आप झूठ बोलना छोड़ दिए? नहीं, आपको तो पता है कि पाप, फिर आप क्यों झूठ बोलते हैं? हर कोई कोशिश करता है कि झूठ ना बोले, सच ही बोले। हाँ, उसी तरह सबको पता है कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन कुछ लोग जान करके भी झूठ बोलते हैं। हम बचते हैं कि झूठ क्यों बोलें। फर्क इतना है ना कि हम जान गए कि झूठ बोलना पाप है, आप भी जान गए कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन झूठ बोलना पाप है, आप पता तो है कि पाप है, लेकिन आप माने नहीं। आप जाने तो, पर माने नहीं। हम जान भी गए और मान भी गए, अंतर हो गई दोनों बातों में। और अगर विपक्ष से पूछ लीजिए, भाजपा तो कह रही है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ गई, ये बार बार नहीं चढ़ने वाली, 27 वही जीते। देखिए, अब कहने दीजिए, वो कहने को खुशफहमी के लिए हम नहीं किसी को रोक सकते। फैसला तो उत्तर प्रदेश की जनता लेगी ना, और जनता बहुत परेशान है। अभिषेक जी, आपके पास खबरें आती हैं, वो जरूर होंगी। आप सोचो, किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं, पानी नहीं, मंडी नहीं, समय से मूल्य नहीं मिल रहा है। भाषण सुनिए तो बीजेपी वाले तो ये भी कह रहे थे, अब बीजेपी वालों के आपने कहने पे आ गए, तो बीजेपी वालों से मैं, बीजेपी वाले कहने पे नहीं, सवाल जो है वो तो पूछे, वो बीजेपी वालों से मैं पूछ रहा हूं, आपके माध्यम से पूछ रहा हूं कि उन्होंने 14 में कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे। आज 11 साल की केंद्र की सरकार है। मैं अपने नौजवानों की तरफ से बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं और जवाब दें वो इस बात का, आखिर 11 साल में 22 करोड़ नौजवानों के रोजगार कहां हैं? बीजेपी के लोगों ने कहा था महंगाई खत्म करेंगे, 14 की महंगाई उठाइए, डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद, पानी क्या दाम थे, बिजली के क्या दाम थे। आज 11 साल बाद बताएं 25 में कहां खड़े। बीजेपी वालों ने ही कहा था कि हर साल वो स्विस बैंक से पैसा आएगा और सबके खातों में 15 लाख पहुंच जाएगा। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट सभी ने पढ़ी है कि जो स्विस बैंक का पैसा 14 में था उससे 3 गुना हो गया आज, तो अब तो 45 लाख मिलना चाहिए सबको।